एक ऐसी जादुई जगह की कल्पना कीजिए जो एक सपने जैसी लगती है। भारत के उत्तराखंड में हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी हुई यह है फूलों की घाटी, एक असली अजूबा जहां हर साल कुछ ही हफ्तों के लिए प्रकृति रंगों में खिल उठती है। जुलाई से अगस्त तक हजारों फूल खिलते हैं। घाटी को नीले, गुलाबी, पीले और लाल रंगों की शानदार छटा से रंग देते हैं। लैंडस्केप हर हफ्ते बदलता है, जैसे जैसे नई प्रजातियां बारी बारी से खिलती हैं, जिससे हर विजिट अनोखी हो जाती है। 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने इसे खोजा था और घाटी की सुंदरता ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने इसका नाम फूलों की घाटी रखा और इसकी कहानी साझा की, जिससे दुनिया भर के प्रकृति प्रेमी इस जीवंत कैनवास को देखने के लिए आमंत्रित हुए। घाटी के हमेशा बदलते रंग और दुर्लभ फूल इसे एक सच्चा स्वर्ग बनाते हैं, धरती पर किसी और जगह से बिल्कुल अलग। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की कलाकारी पूरी तरह से प्रदर्शित होती है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती है। इस छिपे हुए स्वर्ग में कदम रखें और आप समझेंगे कि इसे क्यों एक जीवित परिकथा कहा जाता है। फूलों की घाटी तक पहुंचना एक एडवेंचर है, कोई सड़क नहीं, बस एक मुश्किल ट्रैक। यात्रा गोविंद घाट से शुरू होती है, जिसके बाद घांघरिया बेस कैंप तक 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। रास्ता पुष्पावती नदी के किनारे से होकर गुजरता है, जंगलों और झरनों से होते हुए, जहां पहाड़ ऊपर की ओर फैले हुए हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है और दुनिया शांत होती जाती है। कोई कार नहीं, कोई शहर का शोर नहीं, बस प्रकृति। अंतिम पड़ाव एक खड़ी चढ़ाई है, लेकिन जंगली फूल दिखाई देने लगते हैं जो आगे आने वाले नजारे का संकेत देते हैं। घंटों की ट्रैकिंग के बाद घाटी खुल जाती है। फूलों से ढका एक विशाल घास का मैदान, बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ। यह नजारा अभिभूत करने वाला है, एक प्राकृतिक उत्कृष्ट कृति, सुगंधित और शांत। यात्रा की थकान दूर हो जाती है और आपके सामने मौजूद अछूती सुंदरता पर विस्मय छा जाता है। यहां आप सचमुच समझते हैं कि इसे फूलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। ट्रैक मुश्किल है, लेकिन इसका इनाम अविस्मरणीय है। इस फूलों के स्वर्ग में हर कदम सार्थक है। फूलों की घाटी हिमालयन ब्लू पॉपी और रहस्यमयी कोबरा लिली जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है। पौराणिक ब्रह्म कमल यहां खिलता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र माना जाता है, और माना जाता है कि यह साल में केवल एक बार खिलता है। घाटी प्राचीन कहानियों में बुनी हुई है, जैसे रामायण में हनुमान का संजीवनी बूटी की खोज। यहाँ के कई पौधों में शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं, जिनका उपयोग स्थानीय लोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक जीवित फार्मेसी और एक आध्यात्मिक अभयारण्य है। विज्ञान, मिथक और प्राकृतिक सुंदरता इस अनोखे हिमालयी स्वर्ग में सहज रूप से घुल मिल जाते हैं। घाटी के फूल सिर्फ सुंदर नहीं हैं, वे उपचार और किंवदंती की एक समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं। 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, इसकी वैश्विक महत्व को पहचानते हुए। यहां कोई होटल, दुकानें या स्थायी संरचनाएं नहीं हैं। आगंतुकों को नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए शाम तक निकल जाना चाहिए। यहां आप तकनीक से कट जाते हैं और शुद्ध प्रकृति में डूब जाते हैं। कोई व्यवधान नहीं, बस शांति और सुंदरता। घाटी का संरक्षण स्थायी पर्यटन के लिए एक मॉडल है। यह दर्शाता है कि सच्चा मूल्य अछूते रहने में है। यह एक अभयारण्य है जहां मनुष्य विनम्र मेहमान है और प्रकृति सर्वोच्च है। आधुनिक सुख सुविधाओं की अनुपस्थिति अनुभव को गहरा और यादगार बनाती है। घाटी हमें सिखाती है कि शांति और आश्चर्य सादगी से आते हैं, न कि मानव निर्मित विलासिता से। यह अपने शुद्धतम रूप में प्राकृतिक दुनिया से फिर से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर है। सुरक्षा के बावजूद फूलों की घाटी जलवायु परिवर्तन और लापरवाह पर्यटन से खतरों का सामना कर रही है। कम बर्फबारी और बदलते मौसम फूलों के खिलने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन को बिगाड़ते हैं। कचरा और ऑफ ट्रेल ट्रैकिंग नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इस स्वर्ग को
खतरे में डालते हैं। घाटी के संरक्षण के लिए जलवायु पर वैश्विक कार्रवाई और हर आगंतुक से जिम्मेदार पर्यटन की आवश्यकता है। हमें कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए। घाटी की शांति और सुंदरता का सम्मान करना चाहिए। फूलों की घाटी हमें प्रकृति की शक्ति और नाजुकता की याद दिलाती है। इसकी रक्षा का मतलब है अपनी पृथ्वी की आत्मा के एक टुकड़े को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। सवाल यह है, क्या हम इस अजूबे को जीवित रखने के लिए प्रयास करने को तैयार हैं? इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप नई वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।